तो प्राणी विज्ञान में पहला प्रश्न आपके सामने है, जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन करते हैं। तो प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में आते हैं? तो एक कोशिकीय प्राणी संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, संघ पेरिफेरा के सभी जंतु पाए जाते हैं तो खारे पानी में। किसमें? खारे पानी में। नेक्स्ट, संघ पेरिफेरा के उदाहरण है। तो संघ पेरिफेरा की बात करें तो साइकन, मेथेनिया, स्पंज, ये सारे संघ पेरिफेरा के उदाहरण है। नेक्स्ट बात करें, संघ सैलिन्ट्रेटा किस कैसे प्राणी होते हैं? तो ये जलीय द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। नेक्स्ट, संघ सैलिन्ट्रेटा के प्राणी की कुछ उदाहरण। तो इसके उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा हो गया, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा, ये सारे संघ सैलिन्ट्रेटा के उदाहरण हैं। केचुआ किस संघ के प्राणी हैं? तो केचुआ की बात करें तो संघ एनिलिडा के प्राणी हैं। केचुआ में हृदय होती है, तो केचुआ में हृदय की बात करें 4 जोड़ी हृदय पाई जाती है। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा संघ के देह गुहा कहलाती है तो हीमोसिल। आर्थ्रोपोडा प्रायः होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा की बात करें एक लिंगी व निषेचन शरीर इनके अंदर जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। तो आर्थ्रोपोडा की बात करें ये एक लिंगी होते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, तथा निषेचन जो होता है इनके अंदर शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण होते हैं तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा आदि, ये सारे आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट बात करें, काकरोच में हृदय कक्ष होते हैं। तो काकरोच में बात करें 13 हृदय कक्ष होते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी प्रायः होते हैं, तो ये होते हैं प्रायः समुद्री। नेक्स्ट बात करें, संघ इकाइनोडर्मेटा के कुछ उदाहरण हैं। तो जेलीफिश हो गया, सेलफिश हो गया, क्राइफिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, कैटल फिश हो गया, सेवर फिश हो गया, टैग फिश, राइजर फिश, बीटल स्टार फिश, ये सारे संघ इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट, घोघा व सीधी किसके अंतर्गत आते हैं? घोघा व सीपी की बात करें तो ये संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, समुद्री घोड़ा की बात की जाती है बार बार, ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप किस के वर्ग के प्राणी हैं? तो सरीसृप वर्ग की बात करें तो छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि, ये सारे सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? तो हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली होती है। उड़ न सकने वाले पक्षी कौन सी हैं? तो कीवी व एमू, ये उड़ न सकने वाले पक्षी होते हैं। सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट बात करें, स्तनधारी वर्ग में सबसे ज्यादा तापमान होता है तो बकरी का, ये होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बात करें, स्तनधारी वर्ग में को कितने उपवर्गों में बांटा गया? तो 3 उपवर्गों में बांटा गया है, एक तो प्रोटोथेरिया, यूथेरिया, मेटाथेरिया। नेक्स्ट बात करें, अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं तो ये होते हैं प्रोटोथेरिया, एक तो एकिडना और एक तो प्लेटिपस। नेक्स्ट बात करें, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं तो मेटाथेरिया जो होते हैं, जिसको कंगारू बोलते हैं, ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं तो यूटिथिया मनुष्य, ये जो होते हैं यूथिटी जो मनुष्य होते हैं, जिसको यूथिटी को ही मनुष्य बोलते हैं, ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। उपकला ऊतक के क्या कार्य होते हैं? तो यह शरीर के अंतरंगों को चोटों से बचाता है। क्या? उपकला ऊतक। नेक्स्ट बात करें, संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है? तो संयोजी ऊतक का कार्य होता है शरीर के अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है तो ध्यान रखिएगा 639 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ये इसे हम कूल्हे की मांसपेशी बोलते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टैपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट, तंत्रिका ऊतक को किस नाम से जानते हैं? तो इसे चेतना ऊतक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, मानव रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव रक्त की मात्रा शरीर के भीतर भार का लगभग कितना होता है? 7%। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो एक क्षारीय होता है। एक वयस्क, देखो इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी हम बताने की सोच रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा अगर जो हम बताने लगे अम्लीय, क्षारीय, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो भी है इंपॉर्टेंट वन लाइनर है इसको आप करते रहिए, ठीक। एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अब अगर जो हम ब्लड की बात करें तो इसमें प्लाज्मा भी होता है, रुधिराणु होता है, यानी कि ब्लड क्रपल्स भी होता है। और प्लाज्मा की बात करें तो यह रक्त की अजीवित तरल भाग होता है, और जो शेष होता है वो 45 भाग वो रुधिराणु होता है। प्लाज्मा में बात करें
55% रक्त होता है और 60% प्लाज्मा ये होता है, ठीक है। और बात करें रुधिराणु के, इसके 3 भाग होते हैं। रुधिराणु में बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, एक तो आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिका बोलते हैं, रेड ब्लड करप्सल्स बोलते हैं, एक तो श्वेत रक्त कणिका होती है जिसे व्हाइट ब्लड करप्सल्स बोलते हैं, एक तो रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये 3 भाग होते हैं रुधिराणु के। वही प्लेटलेट्स की बात करें, इसमें 90% भाग जो होता है वो जल होता है, 7% प्रोटीन का होता है और 0.9% में लवण व ग्लूकोज शेष होता है। प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा के कार्य की, तो ये पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स को अन्य भागों में पहुंचाता होता है। अब बात करें आरबीसी की, ठीक है। तो आरबीसी की बात करें, इसका निर्माण कहां पे होता है, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। आरबीसी की मृत्यु की बात करें तो यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, तो वो यहां पे बात करें, ठीक है, ये आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये आपको बताना है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इसका अपवाद होता है, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या आरबीसी जो रेड ब्लड करप्सल्स होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें अपवाद दो होते हैं, अपवाद ही पूछा जाता है। तो ऊंट व लामा इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक। आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो 120 दिन होता है। लाल रक्त का रंग लाल होता है, तो हिम नामक हीमोग्लोबिन में हिम नामक रंजक पाया जाता है, इसी के कारण हमारा जो ब्लड होता है या रक्त होता है उसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा होता है, हीमेटिन। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना व कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले जाना, ये आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट, शरीर में रक्त छिड़ता हो जाती है किसके कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है तो हीमोसाइटोमीटर से। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड करप्सल्स, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी की जीवन काल होता है 2 से 4 दिन और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना, ठीक, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करना रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट, रक्त बिंबाणु का मुख्य गुण होता है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता, वह इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये किसका गुण होता है, रक्त बिंबाणु का मुख्य गुण होता है। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्या होने से, डेंगू ज्वर होने से। नेक्स्ट बात करें, हमारे शरीर में रक्त हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और शरीर को रोगों से रक्षा भी करता है कौन, रक्त। रक्त की बात करें, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के। और रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है रक्त का थक्का जमाने में। मानव में रक्त के समूहों की खोज की थी तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्यतः कारण क्या होता है, तो आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त ब्लड जो होती है वो अलग अलग या क्या होता है, आपने देखा होगा ब्लड ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। तो ये भिन्नता जो होती है वो रक्त में पाई जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, 2 एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है। 2 प्रकार के एंटीजन, एक एंटीजन ए, एंटीजन बी। मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, 4 प्रकार के, ए बी और ओ। नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, रक्त समूह ओ। सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं, तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही बोलते हैं। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, आरबीसी का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है, कौन रोकता है, हिपैरिन। रक्त वर्ग की खोज के लिए लैंडस्टीनर को नोबेल मिला, कब मिला था, 1930 में। नेक्स्ट बात करें, शरीर का रुधिर बैंक किसको कहते हैं, तो प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक बोलते हैं। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स को कौन किस नाम से जानते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट नाम से भी प्लेटलेट्स को जानते हैं। रुधिर को किस तापमान पर रखा जाता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें, रुधिर का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितना रुधिर दान कर सकता है, तो 450 ml, 1 यूनिट की बात करें, देखो 1 यूनिट दान कर सकता है। अब 1 यूनिट जो ब्लड होता है उसमें कितना ml होता है, 450 ml। नेक्स्ट, शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का शरीर में वहन करती है, तो शिराएं शुद्ध रुधिर का वहन करती हैं और फुफ्फुस शिरा जो होती है अशुद्ध रुधिर का वहन करती है, या फिर शिराएं जो होती हैं वो शुद्ध रुधिर का वहन करती हैं। और अगर जो हम बात करें शिरा जो होता है, शिराएं होती हैं ये शुद्ध रुधिर, और आपका क्या होता है, धमनी जो होता है वो अशुद्ध रुधिर का वहन करती है। इसी में अगर जो हम फुफ्फुस जोड़ दें तो उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका अपवाद के अंतर्गत, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से, ये शायद आपको पता होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहते हैं, विलियम हार्वे को।
और मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80। 120/80 क्या होता है? इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा।